पास कुछ नहीं बचा सिवाय शाहिद की यादों के। वरना वो रुककर अली से बात ना करती। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। सलीम से बात करूं? नहीं। ये बताओ कि वो अली तुम्हारे स्कूल के पास सुबह सुबह क्या कर रहा था? वो अम्मी वो क्या हो गया? हाशिम तुम इतना परेशान क्यों? नहीं ऐसे ही लग रहा था। अरे बीबी क्या बात करती हैं आप। मैंने तो जिंदगी में ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जब काम पड़ता है तो तलवे तक चाट लेते और जब काम निकल जाए तो नजरें फेर लेते हैं ना साहब। ऐसे ही होता है। मेरी गाड़ी में क्या कर रही हो? माफ कर दे। देखो बताओ वरना मैं पुलिस को फोन करने लगूं। नहीं मुझे आपकी मदद की जरूरत है। पुलिस को नहीं बुलाए प्लीज, पुलिस को ना बुलाए। मुझे बचाए प्लीज। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। तुमने उस लड़की की कहानी सुनी और एतबार भी कर लिया। मुझे उस पे एतबार इसलिए आ गया था, उसने खुद को नर्स बताया और फिर साबित भी कर दिया। जिस तरह उसने मुझे ड्रिप लगाई, उसकी केयर करने के अंदाज से ऐसे ही लग रहा था कि वो वाकई नर्स है। किसी पे एतबार करने के लिए इतना काफी है? मेरी मानो मैं उसको पुलिस के हवाले करता हूँ। पुलिस खुद इन्वेस्टिगेशन कर लेगी कि वो लड़की कहाँ से आई है और इस घर में क्या लेने के लिए आई। फिर देखना असल क्या स्टोरी निकलती है। क्या हो गया आपको? आपने देखा नहीं है सना के चेहरे पे कितनी मासूमियत है और जिस तरीके से वो रोई थी, उसके आंसू बता रहे थे कि वो वाकई मजलूम है। तुम देखना जिस हॉस्पिटल का उसने बताया है ना वो भी झूठ निकलेगा। अच्छा ठीक है, आप उसकी इंक्वायरी करवा लें और डॉक्टर साजिद ने अगर उसे पहचानने से इनकार कर दिया तो ठीक है, मैं आपको नहीं मना करूंगी। बेशक आप उसे पुलिस के हवाले कर दें। सलमा तुम नहीं जानती ये लोग किस तरह कहानियां सुनाकर मासूम लोगों को लूटते हैं। अच्छा ये बताएं, वो रात से यहाँ पे, उसने अभी तक कोई नुकसान पहुंचाया हमें? उल्टा मेरे ही काम आ गई वो। अगर वो मुझे टाइम पे ड्रिप नहीं लगाती तो आपको मुझे डॉक्टर के पास लेके भागना पड़ता, वहां पैसे जाया होते, वक्त जाया होता, और ये सब काम तो उसने चुटकियों में कर दिया। उसने तुम्हारी देखभाल क्या कर दी? तुम तो उस पर मेहरबानी हो गई। अली मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने फरिश्ता बना के सना को यहाँ भेजा है, वरना इन दोनों तो आराम के लिए मुझे कोई भी मददगार नहीं मिल रहा था। अच्छा तुम उस लड़की पे नजर रखना, मैं जरा इंक्वायरी करके आता हूं। मुझे तो ये सारी की सारी फिल्मी कहानी लगती है कि एक लड़की रात के वक्त किसी के घर में आई और फिर उसी घर की फर्द बनकर वहीं रहने लगी। क्यों भाई, इस दुनिया में क्या अच्छे लोग नहीं हैं? अब देखे ना, सलमा को किसी की जरूरत थी
और अल्लाह ने उसकी जरूरत इस तरह से पूरी कर दी। ठीक कहती हो तुम भी। अली हॉस्पिटल गया, वहां उसने इंक्वायरी की और वो ठीक निकली। हाँ, इसका मतलब है कि सना सच कह रही थी, झूठ नहीं कह रही थी वो बेचारी। सलमा ने अच्छा किया उस पर पार करके, वरना जो लड़कियां किसी मजबूरी में फंस जाती हैं उनको माशरा अच्छा नहीं समझता। हाँ बेटा, ये तो ठीक है। मैंने तो सलमा को यही कहा कि अगर उस पर एतबार है तो उसको रख लो, कहीं ना जाने दो, क्योंकि अगर वो गलत हाथों लग गई तो सारी गलतियां तुम्हारे अमाल को भी खा जाएंगी। हाँ बिल्कुल, और फिर वैसे भी वो किसी से कुछ मांग तो नहीं रही है ना। इज्जत से सर छुपाने को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा समझ रही है वो। भला इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है उसके लिए। मैं तो कहती हूँ हम उसे यहीं ले आते हैं। वैसे यहाँ लाने में कोई हर्ज तो नहीं है, लेकिन इस वक्त सलमा को उसकी ज्यादा जरूरत है, और अल्लाह करे खैरियत से उसका वक्त गुजर जाए, फिर हम देखते हैं। भाई कल चलकर उसे देख तो लें। सलमा ने उसकी जितनी तारीफें की हैं वो ठीक है या नहीं? हाँ हाँ ठीक है, कल चलते हैं देखने के लिए। गुड मॉर्निंग मैम, ये आपकी चाय। थैंक यू सो मच। लेकिन आपने क्या तकलीफ की? मेट कहाँ है? भाई मैं भी तो खादिम ही हूँ आपका सारी जिंदगी के लिए, इसलिए जो भी कहें आप वो फौरन पूरा होना चाहिए, इसके लिए यार। अच्छा, ऐसी बातें तो फिर बर्फ की ढकी हुई वादियों से वापस आने की जरूरत क्या थी? कोई जरूरत नहीं थी, और मैंने तो कहा भी नहीं था। ये हादसा ना होता तो शायद नहीं होता। हाँ ये तो है। खैर, हनीमून इतनी आसानी से तो खत्म होता नहीं। अभी काम का थोड़ा सा लोड कम होगा तो फिर चले जाएंगे। यानी कि हम जिंदगी को इसी तरह एंजॉय करते रहे? बिल्कुल ऐसे एंजॉय करते रहेंगे। कब तक? जब तक हम 2 से 3 नहीं होते। बहुत ही बेशर्म हो गए आप। बेशर्म होने की क्या बात है, शादी हुई है यार हमारी। और वैसे भी ये शौहर बनने के बाद ने शर्म करम भरम सब एक हो जाता है। तो जिंदगी भर अपनी इस बात पे कायम रहना। बिल्कुल, ये ना हो कि आप मुकर जाएं। सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा बताओ प्लान क्या? चाय बहुत अच्छी बनाई आपने। सना कहाँ है? उसे तो बुलाए। सना, सना, सना बेटा। जी आंटी। इस लड़की ने तो आते ही घर संभाल लिया है, ऐसे लगता है जैसे सालों से यहीं रह रही थी। भाई 2 दिन में सब सना के गुण गाने शुरू हो गए। अल्लाह खैर ही करे। सबको एतबार आ गया, सिर्फ आप ही को एतबार नहीं आया, जबकि सबसे ज्यादा इंक्वायरियां भी आप ही ने की हैं। शायद मैं ज्यादा शक की। हाँ वो तो आप हैं। फायजा ने तो जैसे ही सुना है कि सना आई हुई है, उसने फौरन आने की तैयारी कर ली है। हालांकि वो फायजा के घर कुछ दिन रहने के लिए गई थी। सुना है उसने तो बैग भी पैक कर लिया। भाई ऐसा क्या है जो सुनता देखने चला आता? सुबह तुम्हारे पेरेंट्स भी इसीलिए आए थे ना? जी। बेटा तुम किचन में नाश्ता करने बैठ गई थी क्या? जी आंटी, वो मैंने सोचा कि आप लोग डिस्टर्ब ना हो जाएं, इसलिए। अरे हम लोग क्यों डिस्टर्ब होंगे, बैठो। सुबह देर हो गई। अच्छा अम्मी मैं चलता हूँ, अगर याद रहे तो किसी से मेडिसिन मंगवा लीजिएगा। और हाँ, ये किसी छोटे मेडिकल स्टोर से नहीं मिलेगा, किसी बड़े स्टोर जाना पड़ेगा। आप मेडिसिन की बिल्कुल फिक्र ना करें, मुझे सिर्फ एड्रेस समझा दें, दवाइयाँ मैं लेके आ जाऊंगी। लो भाई, इसने तो मेरी सारी टेंशन ही खत्म कर दी।
₹70 के आ गए। अरे तुम वो जो ना जो मेरे को अस्पताल में टीके लगाती थी, है ना? अरे तुम यहाँ? हाँ, मैं यहीं पर रहता हूँ। अब तुम्हारी फैमिली का क्या बना? तुम्हारी वाइफ मिल गई तुम्हें? नहीं, कोई भी नहीं मिला। मैं जहाँ पहले रहता था ना, वहाँ में गया था, वहाँ कोई और रहता है। पता चला कि बहन जो थी ना, वो भी शादी करके चली गई। अम्मा का भी पता नहीं चल रहा। बड़ा परेशान फिर रहा हूँ मैं अभी तक। ओहो, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ तुम्हारे साथ। तो फिर तुम कहाँ रहते हो? मतलब किसके साथ रहते हो? यहाँ जाते हैं ना, सीधे जाते खब्बे हाथ मुड़ते हैं ना, सामने काली वाला बंगला है, वहाँ रहता हूँ। वहीं काम करता हूँ, वहीं सोता हूँ। चलो, खुदा का शुक्र है कि तुम्हें कोई काम मिल गया। सर छुपाने से बड़ा असरा और कोई नहीं होता। नहीं, मेरे को सर छुपाने से कोई फायदा नहीं होता। मैं तो सड़क पे भी सो जाऊंगा। अगर मेरे को पता चल जाए ना मेरी दुल्हन बेगम मुझे मिल जाएगी, मैं सुकून से सड़क पे लम्बलेट हो जाऊंगा। अल्लाह ने चाहा तो वो तुम्हें जरूर मिल जाएगी इंशाल्लाह। और तुम बताओ, तुम अभी वहीं सबकी बम पे टीके लगा रही हो, है ना? नहीं, वो हॉस्पिटल तो मैंने छोड़ दिया है। क्यों? ये एक लंबी कहानी है, तुम्हें फिर कभी बताऊंगी। तुम भी मेरे को ना अंदर से परेशान लग रही हो। सब ठीक है ना? जिंदगी के इम्तिहान तो खत्म ही नहीं होते। खैर, तुम्हें जिंदगी में शामिल देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ, लेकिन मेरी खुशी को छोड़ो, तुम बताओ, तुम भी किससे प्यार करती थी ना, मिला कि नहीं मिला तुम्हें? हैं? छोड़ो, वो कोई और बात थी। मैं नहीं, और बात नहीं, मेरे को बताओ। चलो मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। मेरे को ना सारी बात इच्ची बिच्ची बताओ, सारी हुई थी। हाँ, मेरी इस मोहब्बत का अंजाम क्या होगा? सलमा की डिलीवरी के बाद ही कुछ हो सकेगा, वरना अगर मैंने पहले कोई इंतहाई कदम उठा लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि सलमा इंतकामी कार्रवाई के तौर पर मुझे मेरे आने वाले बच्चे से महरूम कर दे। अपनी मंजिल पाने के लिए मुझे बहुत सारी नाराजगियों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि सादिया के घर वाले भी मेरी ख्वाहिश की राह में दीवार बन जाए, मगर मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि मैं मुरब्बत एक तरफ रख के साफ अल्फाज में सब कुछ सच सच बता दूं। सादिया मेरे बगैर कुछ नहीं है और मैं उसके बगैर अधूरा हूं। मोहब्बत के मतवालों को अपनी अपनी चाहत मिल जाए, इससे बड़ी खुशी और कौन सी होगी? मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो जाएगा। मुझे तो हैरत हो रही है, तू 2 साल में राहिल को नहीं पहचान सकी। ये बात नहीं है कि मैं उसे पहचान नहीं सकी। मैंने उसे जान लेने के बाद ही अपनी जिंदगी का हासिल समझा था। अगर तुम उसे वाकई जान लेती तो इतना बड़ा धोखा नहीं खाती तुम। आपको हैरत होगी कि इन 2 सालों में उसने मेरा इतना ख्याल रखा, मुझसे इतनी मोहब्बत की कि मैं उसे फरिश्ता समझने लग गई। और उसी फरिश्ते ने तुम्हें दरबदर कर दिया। मैं कभी उसके बारे में सोचती हूँ तो मेरा दिल नहीं मानता कि राहिल मुझे धोखा भी दे सकता है। कमाल है भाई, तुम तो अभी भी उसी के गुण गा रही हो। वो इसलिए कि उसने 2 साल मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझसे बहुत मोहब्बत की, कभी मेरा फायदा नहीं उठाया। मैंने जैसा कहा उसने बिल्कुल वैसे ही किया। तो फिर ये क्या था? तुम्हारे पैरों से उसने जमीन छीन ली, खुले आसमान के नीचे खड़ा कर दिया। तो ये मेरी किस्मत थी, मेरा नसीब था, जिसने मुझे दरबदर कर दिया। छोड़ो खैर, मोहब्बत तो बस हमेशा दुखी देके जाती है। शुक्र है कि तुम इस दलदल से निकल गई हो।
दलदल से तो निकल गई हूँ, मगर इस दुख से नहीं निकल पाई। तुम्हें मैं किसी दिन फुर्सत से बताऊंगी। मेरी बहन भी तुम्हारी तरह मोहब्बत का रोग लेके बैठी हुई थी। बहुत समझाया हमने उसे, तब जाके उसने शादी के लिए हाँ की। और अल्लाह का शुक्र है, अब हम उसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? हमने दरअसल कोर्ट मैरिज का प्लान बनाया था, क्योंकि मेरे वालिदैन तो सुतेले हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे साथ इस तरह करेगा। वो नहीं आया उस रात। मैंने उसका बहुत इंतजार किया। फिर मेरी किस्मत मुझे यहाँ ले आई। आपकी जिंदगी में कोई पछतावा तो नहीं है आपको? क्या मतलब पछतावा नहीं? मुझे क्यों पछतावा होगा? मैंने क्या किया? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कोई पछतावा नहीं मुझे। हाशिम, मेरे कहने का मतलब ये था कि मैंने नफ्सियात मास्टर। क्यों पूछ रही थी? हाँ, क्या लगता है तुम्हें चोर हूं, मैं डाकू हूं, क्रिमिनल हूं? सना ने पटाया सलमा का हाथ, बाबू की हुई सना से मुलाकात। ब्रेक के बाद फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलमा बेटा, मैं तो सोच रही थी कि आज तुम्हारी तरफ चक्कर लगाती, लेकिन अचानक से तुम्हारे अब्बा की तबीयत खराब हो गई, तो अब उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है मुझे। अच्छा, वो बाबा को सुबह तो मेरी बात हुई थी, वो तो बिल्कुल ठीक थे। अरे बेटा, तुम अपने अब्बा को नहीं जानती, उनकी तबीयत तो पल में तोला और पल में माशा। अम्मी, अगर आप कहें तो मैं अली को भेज देती हूँ, वो गाड़ी में बाबा को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है, मैं ले जाऊंगी तुम्हारे अब्बा को आराम से। अच्छा, ये बताएं, सादिया घर में अकेली होगी ना? हाँ बेटा, हमने कौन सा इतनी देर के लिए जाना है, 2 या 3 घंटे की तो बात है, फिर वापस आ जाएंगे। अगर आप कहें तो मैं सना को भेज देती हूँ, वो बाबा की थोड़ी देखभाल करेगी तो बाबा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वो नर्सिंग केयर जानती है। नहीं बेटा, बुरी बात है। अब देखो ना, तुम्हारे ससुराल से किसी को मैं अपने जाती काम के लिए बुलाऊं तो अच्छा नहीं लगता है ना बेटा। अम्मी, क्या हो गया है? वो यहाँ काम करती है, वैसे वहाँ काम कर लेगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं बेटा, लोग बातें बनाएंगे। और एक बात बताओ, जब ये लड़की नहीं थी तब भी तो मेरे घर के काम चल रहे थे ना। अम्मी, कोई बातें नहीं बनाएगा, और वैसे भी आपको पता है मेरे ससुराल में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इस बात से तो आप बिल्कुल मुतमईन रहें। अरे बेटा, जरूरत नहीं है अभी, और हाँ, अगर वाकई में जरूरत होगी ना, मैं कह दूंगी तुमसे। तुम क्यों परेशान हो रही हो खामखा? अम्मी, बताइएगा जरूर मुझे, ठीक है? ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। आमना बेगम, बस यूं समझो कि आज अस्पताल जाना ही काम आ गया। शहनाज के बेटे के बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बस जब अल्लाह को कोई काम करवाना होता है ना, तो कोई ना कोई बहाना बन जाता है। बस फिर आज मेरी बीमारी ही बहाना बन गई। अरे हाँ, ये बताइए कि क्या नियाज भाई ने आपसे खुलकर बात की, या कि आप सिर्फ अंदाजों में ही बातें कर रहे हैं? हाँ भाई, खुलकर बात की है, बल्कि उन्होंने तो हमारी बेटी को अपनी बहू बनाने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। अच्छा ये बताएं, नियाज भाई तो आपके बहुत पुराने दोस्त हैं ना, आपके बैंक के जमाने के? हम दोनों ने गोल्डन शेक हैंड इकट्ठे ही लिया था, फिर मसाइल बढ़ते गए, मुलाकातें आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। लेकिन अब ऐसा मत कीजिएगा आप। अब मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगा। अब ख्याल कीजिएगा, और वैसे भी अब सादिया के इस रिश्ते का ढिंडोरा पीटने की कोई जरूरत नहीं आपको। बस मैं चाहती हूँ कि खामोशी से उसकी रुखसती हो जाए। नियाज भाई भी सफेद पोश इंसान है, वो शादी सादगी से ही चाहेंगे। और सुने, अपने दामाद को इस रिश्ते के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है आपको। क्यों, खैरियत? इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? वो मैंने छुपाने की बात इसलिए की है कि
नजर लग जाती है ना, इसलिए कह रही थी मैं। वैसे अगर दामाद की नजर लगने का खतरा है फिर तो उससे बात करनी बहुत जरूरी है। अगर वो बुरा मान गया तो? नहीं नहीं, हाँ आप बेफिक्र रहें, वो बुरा नहीं मानेगा, मैं संभाल लूंगी ना सब कुछ। सना के आने से घर में काफी सुकून हो गया ना? क्यों, पहले बेसुकूनी थी? नहीं, कुछ पहले भी ऐसा नहीं था, मगर इन दिनों तो मुझे किसी की बहुत ज्यादा जरूरत थी, और अल्लाह ताला ने लड़की भी ऐसी दे दी जो सारी नर्सिंग केयर जानती है। ये अच्छा इत्तेफाक हो गया। पहले तो आप सना को लेके बहुत मुखालफत करते थे, कहीं कोई वारदात करके ना भाग जाए। हाँ, खैर सच तो यही है, शुरू में मुझे भी उस पर एतबार नहीं आ रहा था। और अब तो सुकून हो गया ना आपको? हाँ, अच्छी लड़की है, अपने आप में रहती है, बेज़रर सी है, यही अच्छी आदत है उसमें। मैं तो ये सोच रही थी कि मेरे दिन गुजर जाए तो मैं सना को अम्मी के घर भेज दूं। क्यों, वहाँ क्यों? वो सादिया की तो शादी हो जाएगी ना, अम्मी और बाबा अब बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। अगर सना वहाँ होगी तो सादिया की कमी महसूस नहीं होगी इतनी, और फिर अम्मी का थोड़ा दिल लग जाएगा घर में। तो सादिया की कहीं बात चल रही है? नहीं, अभी तो कहीं बात नहीं चल रही, पापा ने आपसे ही तो कहा था रिश्ता ढूंढने के लिए। हाँ हाँ, ढूंढ रहा हूँ मैं। तुम्हारे साथ वक्त कैसे गुजरता है पता नहीं चलता, और देखो 3 महीने गुजर गए, पर लगता है जैसे 3 पल हो। इसमें आपकी मोहब्बत का कमाल है या फिर मेरी? मोहब्बत में हिसाब किताब नहीं करते मैडम, तुम्हारी हो या मेरी क्या फर्क पड़ता है, होनी चाहिए। बड़ा शायराना जवाब दिया आपने, मुझे बहुत मजा आ रहा है, जिंदगी बहुत हसीन लग रही है। लेकिन हाशिम, बस कभी कभी मैं डर जाती हूँ। क्यों डर जाती हो? वो इसलिए कि कहीं आपके प्यार में कमी ना आ जाए। मेरा प्यार है मैडम, को बिजली नहीं है जो लोड शेडिंग शुरू हो जाएगी। वो तो ठीक है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन बस कभी कभी बहुत संजीदा हो जाते हैं, खासकर तब जब सरताज आपके सामने आती हैं, कोई बात करती हैं। अच्छा, पता नहीं, मैंने तो नोट नहीं किया, बस वैसे ही मुझे अच्छी नहीं लगती। कुछ लोगों को देखकर ऐसी इरिटेशन होती है ना, पता नहीं यार, आई डोंट लाइक हर। शायद इस वजह से। एक बात पूछूं, अगर आप सच बताएंगे? पूछो। आपकी जिंदगी में कोई पछतावा तो नहीं है आपको? क्या मतलब पछतावा नहीं है? मुझे क्यों पछतावा होगा? मैंने क्या किया? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, कोई पछतावा नहीं मुझे। हाशिम, मेरे कहने का मतलब ये था कि मैंने नफ्सियात में मास्टर। क्यों पूछ रही थी? हाँ, क्या लगता है तुम्हें चोर हूं मैं, डाकू हूं, क्रिमिनल हूं? अच्छा ना, गुस्सा क्यों हो रहे हैं आप? आई एम सॉरी, आप चाय पिए। तुम जानती हो, सब कुछ जानती हो मेरे बारे में, जो कुछ है मेरी जिंदगी में मैंने सब कुछ बता दिया तुम्हें, और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, सब कुछ जानती हो तुम। और प्लीज आइंदा अपना प्रोफेशन जो है ना घर में मत लाया करो, पेशेंट नहीं हो तुम्हारा। अच्छा ना, नेक्स्ट टाइम नहीं पूछूंगी, आप चाय तो पिए। अच्छा खासा मूड तो खराब कर दिया यार। तुमने मेरे कपड़े इस्त्री कर दिए? जी, आपके कपड़े भी प्रेस कर दिए और शूज भी पॉलिश कर दिए। गुड। सलमा कहाँ है? अपने कमरे में है या फिर? सलमा अपने रूम में है, आज उनको शायद डॉक्टर के जाना है, तो मैंने उनके भी कपड़े प्रेस कर दिए। सही।
सलमा को मेरे फोन से छेड़ा। उसका कहना है कि दफ्तर से आने के बाद दफ्तरी मामला को क्लोज कर देना चाहिए। लेकिन तुमने भी नौकरी की है, तुम्हें भी आइडिया होगा कि नौकरी में इंसान को स्टैंड बाय रहना पड़ता है। हाँ, ये बात तो है। अब बीवियों को कौन समझाए ये बात। लेकिन आप यहाँ इत्मीनान से बात करें, यहाँ कोई नहीं आएगा। लेकिन सलमा की सोच ऐसी है नहीं, लेकिन इंसान को फिर भी एहतियात करनी चाहिए। जी बिल्कुल। वैसे तुम्हारा मिजाज कैसा है? I mean, तुम बातों को पी जाने वाली हो या फिर? मुझे हंगामों से खौफ आता है। जो कुछ भी खिलाफ तवक्को देखती हूँ भूल जाती हूँ, याद नहीं रखती। अच्छी बात है। मैंने और सलमा ने फैसला किया है कि तुम्हारी शादी भी जल्द से जल्द कर दी जाए। मैं जरा यखनी गरम कर लूं, फिर आप लोगों ने जाना भी है। हाँ, श्योर। बाबू, ए बाबू, 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 रुक बाबू, रुक, बाबू, रुक, बाबू, बाबू। सना ने संभाला सलमा का घर, जरताज की पड़ी बाबू पर नजर। ब्रेक के बाद फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। बाबू, ए बाबू, 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 रुक बाबू, रुक, बाबू, रुक, बाबू, बाबू। लो, अब ये नई मुसीबत आ गई है। अब जरताज बीबी की खिदमतें करनी पड़ेंगी। हाशिम ठीक तो है, वो हल्की सी खराशी तो आई है, इंजेक्शन लगा दिया डॉक्टर ने और पट्टी बांध दी। अच्छा, मैं तो समझा तीमारदारी करनी पड़ेगी उसकी। खुदा का शुक्र है कि बड़े हादसे से बच गई हैं, वरना तो वाकई मुश्किल हो जाती। यार तुमने उसको भेजा कहाँ था? मैंने तुम्हें कहा है ना, जब कोई चीज चाहिए होती है मुझे बता दिया करो। इसको भेजने की क्या जरूरत है? अब देखो क्या किया इसने। भाई जब कुछ खास चाहिए होता है मुझे तो मैं आपके साथ ही तो जाती हूँ। सरताज छोटी मोटी चीजें लाती थी, आज पता नहीं क्या हो गया उन्हें। कि तुमने मुझसे पूछकर मेट रखी होती ना तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अरे इस तरह की औरतों को संभालने के लिए एक और मेट की जरूरत होती है। उम्र तो देखो उसकी। आप तो खामोखा सरताज के पीछे पड़ गए। ठीक है, वो सारे काम अच्छे कर देती हैं। नहीं, पीछे नहीं पड़ गया यार, बस मैं तो सारा दिन बाहर होता हूँ, तुम घर पे होती हो, तो मुझे फिक्र होती है कि यार हमारा सही से ख्याल रख सके, काम कर सके। और क्या, मेरे लिए बहुत ठीक है सरताज, सारे काम बहुत अच्छे करती हैं, बहुत एक्टिव है। अभी चाय मांगी मुझसे 2 मिनट में मिल गई। अच्छा चलो मुझे भी चाय पिलाओ। तो ये बोले ना कि आपको चाय चाहिए, फालतू में इतनी तमीज बांध रहे थे लंबी। अभी लाती हूँ। क्या हो गया आपको? इतनी प्यारी तो हैं आप, फिर भी आप तैयार होकर नहीं रहती हैं। इस अकेले घर में मैं किसके लिए तैयार होंगी? भाई लाजमी थोड़ी है कि इंसान किसी के लिए तैयार हो, अपने लिए भी तैयार हुआ जा सकता है। हाँ, मगर मुझे कभी इतनी खुशी मिली नहीं जिसकी आस में मैं। दिल को उसके हाल पे छोड़ दें, वो धड़कते धड़कते खुद ही डगर पे आ जाएगा और वो डगर फिर अपने लिए खुशियों का रास्ता खुद ही ढूंढ लेगी। इतनी मुश्किल बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं। अच्छा, कोई फलसफा निकल गया मेरे मुंह से। अफलातून भी शर्मा जाए, ऐसा फलसफा। अच्छा खैर छोड़ें आप इन बातों को, अपने आप को आईने में देखें और ये बताइए कि ये वाली शादियाँ ज्यादा प्यारी लग रही है या फिर जिस आगे मैंने देखा था वो वाली शादी?
तुमने तो मुझे जिस तरह तैयार कर दिया जैसे मैं किसी पार्टी में जा रही हूँ। बस यही समझ ले, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जिंदा दिल हो तुम, इतना हंसना कहाँ से सीखा तुमने? अपने गमों से। हाँ, सलमा बता रही थी कि किसी ने तुम्हें धोखा दिया था और मैं उस गम को भुला देना चाहती हूँ। खैर छोड़ें, आप किन बातों में लग गई हैं? ये बताइए कि आपकी शादी कब है? पता नहीं। भाई आप जल्दी से शादी करें, फिर मैं आपकी शादी पर खूब सारा डांस करूंगी। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। ठीक है। अल्लाह जी, आए बाबू, आए मैं क्या करूं, आए मेरे अल्लाह, आए आशिक, आशिक। क्या हो गया? आशिक मेरी बात सुन, मैंने बाबू को देखा बाजार। क्या बात कर? अरे बाहर में जा, सुनती है तो सुने। मैंने यकीन कर बाबू को देखा, अपनी आंखों से देखा सौदा लेते हुए। बाबू सौदा कैसे ले सकता है? पागल है वो तो। मुझे वो बिल्कुल ठीक लग रहा था। हाशिम, हो सकता है वो ठीक हो गया। मैं माँ हूँ, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। कैसे ठीक हो गया? पता नहीं किसको देख के आ गई है। क्या बोल रही है? मैंने उसे देखा। तो फिर आप बाबू था तो ले आती उसको। मुझे क्या कह रही है? अरे ये देखना, ये जो मेरा सर पटाई उसी की थी, तो उसी को देखा तो भाग के उसके पीछे दीवानों की तरह गई हूँ। गाड़ी से टकरा के नीचे गिर गई। वो पता नहीं कहाँ चला गया। सब चला गया तो मुझे बता, मैं क्या करूँ? हाशिम, हम एक काम कर सकते, उसकी तस्वीरें उस दुकान पे लगा देते। वो यहीं कहीं रहता है, मुझे अंदाजा है वो यहीं कहीं रहता है। कोई देखेगा हमारे पास छोड़ जाएगा। अपना पता भी लिख दे वहाँ पे। मेरा ये काम कर। किसको देखा ये खाला? नहीं, मैंने बाबू को देखा। मैं सच कह रही हूँ, मैंने बाबू को देखा। अच्छा मैं करता हूँ, तू जा। मैं करता हूँ ना, जा। अरे सादिया। जी अम्मी। कहाँ जा रही थी बेटा? अम्मी वो बाहर टहलने जा रही थी, दिल घबरा रहा था। इधर आओ, मेरे पास बैठो। सादिया बेटा, सना कितनी समझदार सुलझी हुई लड़की है। अरे उसने मिनटों में आके तुम्हारे अब्बा का कमरा ठीक कर दिया, उनकी दवाइयां दुरुस्त की, उनका ब्लड प्रेशर चेक किया, और तो और किचन में गई और जाके बर्तन भी धो दिए उसने। माशाल्लाह, वह बहुत होशियार लड़की है। मैं सोच रही थी कि अगर मेरा कोई बेटा होता ना तो मैं उसे अपने घर की बहू बना लेती। वाकई अम्मी बहुत तेज है वो, उसने ना मिनटों में मुझे तैयार कर दिया था। बेटा अल्लाह करे कि तुम खैर खैरियत से अपने घर की हो जाओ। मैं सोच रही थी कि उसे फिर मैं अपने पास ही रख लूंगी। सादिया बेटा, तुम इस शादी से खुश तो हो ना? अम्मी, मैंने आप लोग की हर बात को हुक्म का दर्जा दिया है। आप लोग जो भी फैसला करेंगे मेरे लिए यकीनन सही ही होगा। हाँ बेटा, माँ बाप अपनी औलाद के भले के लिए नुकसान भी उठा लेना तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। और हम उन्हीं माँ बाप में से बेटा। आप जैसा कहेंगे, जो कहेंगे, मैं कभी भी इनकार नहीं करूंगी। बस तुम देखना, तुम्हारी इन्हीं आदतों की वजह से ना बेटा तुम अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहोगी। बस आप दुआएं करते रहिएगा मेरे लिए अम्मी। बेटा मैंने तुम्हारे अब्बू से कहा था कि रुखसती के लिए भी थोड़ा टाइम रख लें, तब तक सलमा भी फारिग हो जाएगी, लेकिन निकाह कर देते हैं। जी, जैसे आप चाहें। लेकिन अभी तुम निकाह का जिक्र किसी से नहीं करना, और तो और मैंने तो सलमा से भी कह दिया था कि इस बात का जिक्र अपने मियाँ से भी ना करें। आप बेफिक्र रहें अम्मी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे बेटा।
अम्मी को अचानक क्या हो गया है? अली के इतने खिलाफ क्यों हो गई हैं? पहले तो हर बात में अली को आगे कर देती थी। कहाँ गुम हो? कहीं नहीं। वैसे मैंने देखा है जब से तुम अपने मैके से आई हो कुछ परेशान लगती। क्या बात है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगर कोई ऐसी बात नहीं तो कोई वैसी बात जरूर, लेकिन बात है जरूर, बताओ। वो मैं ये सोच रही थी कि हम अपने बच्चे का क्या नाम रखेंगे। ये बात तो हम पहले डिसाइड कर चुके हैं। अगर लड़की हुई तो उसका नाम राबिया, और अगर लड़का हुआ तो समीर। नहीं भाई, कोई और नाम सोचे। सादिया तो मुझसे कह रही थी। क्या क्या कह रही थी सादिया? कि अच्छे अच्छे नाम देखो और लिस्ट मुझे सेंड कर देना। तो मैं जाके लिस्ट ले आऊं? नहीं भाई, इतनी जल्दी कहाँ है? पहले वो नाम सोचेगी, फिर लिखेगी, फिर मुझे खुद ही कॉल कर लेगी। चल ठीक। अच्छा मैं जा रहा हूँ, मुझे लेट हो गया। बाय बाय। अरे बैठो बैठो बैठो। क्या हाल है तुम्हारा? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। हाँ, तुम मेरे ससुराल गई थी ना, तो कैसा लगा तुम्हें? ज्यादा बोर तो नहीं हुई? अरे बोर क्यों होंगी, सब बहुत प्यार करने वाले हैं। है ना? सबसे अच्छा कौन लगा? सब बहुत अच्छे हैं। अंकल बहुत ज्यादा मिलनसार हैं, आंटी बहुत मोहब्बत करने वाली हैं, और सादिया ने बहुत वेलकम किया मेरा। बस यूँ समझ लें कि सब एक से बढ़कर एक हैं। मेरी साली कैसी लगी? वो तो बहुत नाइस है, लेकिन सिंपल बहुत रहती हैं। मैंने तो उन्हें जाके ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठा दिया था। अच्छा, तो वो मान गई? I mean, तो ज्यादा तैयार नहीं होती ना वो? कोई नहीं, मैंने उन्हें झटपट तैयार किया, फिर तो वो अपने आप को शीशे में देख के हैरान ही रह गई। हाँ, बहुत प्यारी है ना वो। सादिया हुई सना से मुतासिर, कर लेगी शादी माँ बाप की खातिर। क्या वाकई? ब्रेक के बाद फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। वैसे भी इतने लोग तो होंगे नहीं, निकाह खां होंगे, 4 गवाह होंगे, बस। अब बाकी रहे घर के लोग, तो उसमें हम लोग होंगे और आप लोग। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। आंटी पहले भी कॉल कर चुकी थी। हमने आज शाम को तुम्हारा निकाह रख लिया, इसीलिए वो लोग बार बार फोन करते हैं। ज़फ़राज, देख कौन है। अम्मा, मैं अम्मा फिर से मेरी किस्मत लिख दे। मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय शाहिद की यादों के।
रुककर अली से बात ना करती? समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। सलीम से बात करूं? नहीं। ये बताओ कि वो अली तुम्हारे स्कूल के पास सुबह सुबह क्या कर रहा था? वो अम्मी वो क्या हो गया हाशिम, तुम इतना परेशान क्यों हो? नहीं ऐसे ही लग रहा था। अरे बीबी क्या बात करती हैं आप। मैंने तो जिंदगी में ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जब काम पड़ता है तो तलवे तक चाट लेते और जब काम निकल जाए तो नजरें फेर लेते हैं ना साहब, ऐसे ही होता है। मेरी गाड़ी में क्या कर रही हो? माफ कर दे। देखो बताओ वरना मैं पुलिस को फोन करने लगूं। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। पुलिस को नहीं बुलाए, प्लीज पुलिस को ना बुलाए। मुझे बचाए प्लीज। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। तुमने उस लड़की की कहानी सुनी और एतबार भी कर लिया? मुझे उस पर एतबार इसलिए आ गया था, उसने खुद को नर्स बताया और फिर साबित भी कर दिया। जिस तरह उसने मुझे ड्रिप लगाई, उसकी केयर करने के अंदाज से ऐसे ही लग रहा था कि वो वाकई नर्स है। किसी पे एतबार करने के लिए इतना काफी है? मेरी मानो मैं उसको पुलिस के हवाले करता हूँ। पुलिस खुद इन्वेस्टिगेशन कर लेगी कि वो लड़की कहाँ से आई है और इस घर में क्या लेने के लिए आई। फिर देखना असल क्या स्टोरी निकलती है। क्या हो गया आपको? आपने देखा नहीं है सना के चेहरे पे कितनी मासूमियत है, और जिस तरीके से वो रोई थी, उसके आंसू बता रहे थे कि वो वाकई मजलूम है। तुम देखना जिस हॉस्पिटल का उसने बताया है ना, वो भी झूठ निकलेगा। अच्छा ठीक है, आप उसकी इंक्वायरी करवा लें, और डॉक्टर साजिद ने अगर उसे पहचानने से इनकार कर दिया तो ठीक है, मैं आपको नहीं मना करूंगी। बेशक आप उसे पुलिस के हवाले कर दें। सलमा तुम नहीं जानती ये लोग किस तरह कहानियां सुनाकर मासूम लोगों को लूटते हैं। अच्छा ये बताएं, वो रात से यहाँ पे, उसने अभी तक कोई नुकसान पहुंचाया हमें? उल्टा मेरे ही काम आ गई वो। अगर वो मुझे टाइम पे ड्रिप नहीं लगाती तो आपको मुझे डॉक्टर के पास लेके भागना पड़ता, वहां पैसे जाया होते, वक्त जाया होता, और ये सब काम तो सना ने चुटकियों में कर दिया। भाई उसने तुम्हारी देखभाल क्या कर दी? तुम तो उस पर मेहरबानी हो गई हो। अली मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने फरिश्ता बना के सना को यहाँ भेजा है, वरना इन दोनों तो आराम के लिए मुझे कोई भी मददगार नहीं मिल रहा था। अच्छा तुम उस लड़की पे नजर रखना, मैं जरा इंक्वायरी करके आता हूं। लेती तो इतना बड़ा धोखा नहीं खाती तुम। आपको हैरत होगी कि इन 2 सालों में उसने मेरा इतना ख्याल रखा, मुझसे इतनी मोहब्बत की कि मैं उसे फरिश्ता समझने लग गई। और उसी फरिश्ते ने तुम्हें दरबदर कर दिया। मैं कभी उसके बारे में सोचती हूँ तो मेरा दिल नहीं मानता कि राहिल मुझे धोखा भी दे सकता है। कमाल है भाई, तुम तो अभी भी उसी के गुण गा रही हो। वो इसलिए कि उसने 2 साल मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझसे बहुत मोहब्बत की, कभी मेरा फायदा नहीं उठाया। मैंने जैसा कहा उसने बिल्कुल वैसे ही किया। तो फिर ये क्या था? तुम्हारे पैरों से उसने जमीन छीन ली, खुले आसमान के नीचे खड़ा कर दिया। तो ये मेरी किस्मत थी, मेरा नसीब था।
जिसने मुझे दरबदर कर दिया। छोड़ो खैर, मोहब्बत तो बस हमेशा दुखी देके जाती है। शुक्र है कि तुम इस दलदल से निकल गई हो। दलदल से तो निकल गई हूँ, मगर इस दुख से नहीं निकल पाई। तुम्हें मैं किसी दिन फुर्सत से बताऊंगी। मेरी बहन भी तुम्हारी तरह मोहब्बत का रोग लेके बैठी हुई थी। बहुत समझाया हमने उसे, तब जाके उसने शादी के लिए हाँ की। और अल्लाह का शुक्र है अब हम उसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? हमने दरअसल कोर्ट मैरिज का प्लान बनाया था, क्योंकि मेरे वालिदैन तो सुतेले हैं। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे साथ इस तरह करेगा। वो नहीं आया उस रात। मैंने उसका बहुत इंतजार किया। फिर मेरी किस्मत मुझे यहाँ ले आई। आपकी जिंदगी में कोई पछतावा तो नहीं है आपको? क्या मतलब पछतावा नहीं है? मुझे क्यों पछतावा होगा? मैंने क्या किया? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कोई पछतावा नहीं मुझे। हाशिम, मेरे कहने का मतलब ये था कि मैंने नफ्सियात मास्टर। क्यों पूछ रही थी? हाँ, क्या लगता है तुम्हें चोर हूं मैं, डाकू हूं, क्रिमिनल हूं? सना ने पटाया सलमा का हाथ। बाबू की हुई सना से मुलाकात। ब्रेक के बाद फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलमा बेटा, मैं तो सोच रही थी कि आज तुम्हारी तरफ चक्कर लगाती, लेकिन अचानक से तुम्हारे अब्बा की तबीयत खराब हो गई, तो अब उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है मुझे। अच्छा वो बाबा को? सुबह तो मेरी बात हुई थी, तो बिल्कुल ठीक थे। अरे बेटा, तुम अपने अब्बा को नहीं जानती, उनकी तबीयत तो पल में तोला और पल में माशा। अम्मी, अगर आप कहें तो मैं अली को भेज देती हूँ, वो गाड़ी में बाबा को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है, मैं ले जाऊंगी तुम्हारे अब्बा को आराम से। अच्छा ये बताएं, सादिया घर में अकेली होगी ना? हाँ बेटा, हमने कौन सा इतनी देर के लिए जाना है, 2 या 3 घंटे की तो बात है, फिर वापस आ जाएंगे। अगर आप कहें तो मैं सना को भेज देती हूँ, वो बाबा की थोड़ी देखभाल करेगी तो बाबा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वो नर्सिंग केयर जानती है। नहीं बेटा, बुरी बात है। अब देखो ना, तुम्हारे ससुराल से किसी को मैं अपने जाती काम के लिए बुलाऊं तो अच्छा नहीं लगता है ना बेटा। अम्मी क्या हो गया है, वो यहाँ काम करती है वैसे वहाँ काम कर लेगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं बेटा, लोग बातें बनाएंगे। और एक बात बताओ, जब ये लड़की नहीं थी तब भी तो मेरे घर के काम चल रहे थे ना। अम्मी कोई बातें नहीं बनाएगा, और वैसे भी आपको पता है मेरे ससुराल में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इस बात से तो आप बिल्कुल मुतमईन रहें। अरे बेटा, जरूरत नहीं है अभी, और हाँ अगर वाकई में जरूरत होगी ना, मैं कह दूंगी तुमसे। तुम क्यों परेशान हो रही हो खामखा? अम्मी बताइएगा जरूर मुझे। मुझे तो ये सारी की सारी फिल्मी कहानी लगती है कि एक लड़की रात के वक्त किसी के घर में आई और फिर उसी घर की फर्द बनकर वहीं रहने लगी। क्यों भाई, इस दुनिया में क्या अच्छे लोग नहीं है? अब देखे ना, सलमा को किसी की जरूरत थी और अल्लाह ने उसकी जरूरत इस तरह से पूरी कर दी। ठीक कहती हो तुम भी। अली हॉस्पिटल गया, वहां उसने इंक्वायरी की और वो ठीक निकली। हाँ, इसका मतलब है कि सना सच कह रही थी, झूठ नहीं कह रही थी वो बेचारी। सलमा ने अच्छा किया उस पे पार करके, वरना जो लड़कियां किसी मजबूरी में फंस जाती हैं उनको माशरा अच्छा नहीं समझता। हाँ बेटा, ये तो ठीक है। मैंने तो सलमा को यही कहा कि अगर उस पे एतबार है तो उसको रख लो, कहीं ना जाने दो, क्योंकि अगर वो गलत हाथों लग गई तो सारी गलतियां तुम्हारे अमाल को भी खा जाएंगी। हाँ बिल्कुल, और फिर वैसे भी वो किसी से कुछ मांग तो नहीं रही है ना,
इज्जत से सर छुपाने को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा समझ रही है वो। भला इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है उसके लिए। मैं तो कहती हूँ हम उसे यहीं ले आते हैं। वैसे यहाँ लाने में कोई हर्ज तो नहीं है, लेकिन इस वक्त सलमा को उसकी ज्यादा जरूरत है और अल्लाह करे खैरियत से उसका वक्त गुजर जाए, फिर हम देखते हैं। भाई कल चलकर उसे देख तो लें। सलमा ने उसकी जितनी तारीफें की हैं वो ठीक है या नहीं? हाँ हाँ ठीक है, कल चलते हैं देखने के लिए। गुड मॉर्निंग मैम, ये आपकी चाय। थैंक यू सो मच। लेकिन आपने क्या तकलीफ की? मेड कहाँ है? भाई मैं भी तो खादिम ही हूँ आपका सारी जिंदगी के लिए, इसलिए जो भी कहें आप वो फौरन पूरा होना चाहिए, इसलिए लिया। अच्छा, ऐसी बातें तो फिर बर्फ की ढकी हुई वादियों से वापस आने की जरूरत क्या थी? कोई जरूरत नहीं थी और मैंने तो कहा भी नहीं था। ये हादसा ना होता तो शायद हम नहीं होता। हाँ ये तो है। खैर हनीमून इतनी आसानी से तो खत्म होता नहीं है। अभी काम का थोड़ा सा लोड कम होगा तो फिर चले जाएंगे। यानी कि हम जिंदगी को इसी तरह एंजॉय करते रहे? बिल्कुल ऐसे एंजॉय करते रहेंगे। कब तक? जब तक हम 2 से 3 नहीं होते। बहुत ही बेशर्म हो गए आप। बेशर्म होने की क्या बात है, शादी हुई है यार हमारी। और वैसे भी ये शौहर बनने के बाद शर्म करम भरम सब एक हो जाता है। तो जिंदगी भर अपनी इस बात पे कायम रहना। बिल्कुल। ये ना हो कि आप मुकर जाएं। सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा बताओ प्लान क्या? चाय बहुत अच्छी बनाई आपने। सना कहाँ है? उसे तो बुलाए। सना, सना, सना बेटा। जी आंटी। इस लड़की ने तो आते ही घर संभाल लिया है। ऐसे लगता है जैसे सालों से यहीं रह रही थी। भाई 2 दिन में सब सना के गुण गाने शुरू हो गए। अल्लाह खैर ही करे। सबको एतबार आ गया, सिर्फ आप ही को एतबार नहीं आया, जबकि सबसे ज्यादा इंक्वायरियां भी आप ही ने की है। शायद मैं ज्यादा शक हूँ। हाँ वो तो आप हैं। फायजा ने तो जैसे ही सुना है कि सना आई हुई है उसने फौरन आने की तैयारी कर ली है। हालांकि वो फायजा के घर कुछ दिन रहने के लिए गई थी। सुना है उसने तो बैग भी पैक कर लिया। भाई ऐसा क्या है जो सुनता देखने चला आता? सुबह तुम्हारे पेरेंट्स भी इसीलिए आए थे ना? जी। बेटा तुम किचन में नाश्ता करने बैठ गई थी क्या? जी आंटी। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। आमना बेगम बस यूं समझो कि आज अस्पताल जाना ही काम आ गया। शहनाज के बेटे के बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बस जब अल्लाह को कोई काम करवाना होता है ना तो कोई ना कोई बहाना बन जाता है। बस फिर आज मेरी बीमारी ही बहाना बन गई। अरे हाँ, ये बताइए कि क्या नियाज भाई ने आपसे खुलकर बात की या कि आप सिर्फ अंदाजों में ही बातें कर रहे हैं? हाँ भाई खुलकर बात की है, बल्कि उन्होंने तो हमारी बेटी को अपनी बहू बनाने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। अच्छा ये बताएं, नियाज भाई तो आपके बहुत पुराने दोस्त हैं ना, आपके बैंक के जमाने के? हम दोनों ने गोल्डन शेक हैंड इकट्ठे ही लिया था, फिर मसाइल बढ़ते गए, मुलाकातें आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। लेकिन अब ऐसा मत कीजिएगा आप। अब मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगा। अब ख्याल कीजिएगा। और वैसे भी अब सादिया के इस रिश्ते का ढिंडोरा पीटने की कोई जरूरत नहीं आपको। बस मैं चाहती हूँ कि खामोशी से उसकी रुखसती हो जाए। नियाज भाई भी सफेद पोश इंसान है, वो शादी सादगी से ही चाहेंगे। और सुने, अपने दामाद को इस रिश्ते के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है आपको। क्यों खैरियत? इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? वो मैंने छुपाने की बात इसलिए की है कि नजर लग जाती है ना, इसलिए कह रही थी मैं।
वैसे अगर दामाद की नजर लगने का खतरा है फिर तो उससे बात करनी बहुत जरूरी है। अगर वो बुरा मान गया तो? नहीं नहीं, हाँ आप बेफिक्र रहें, वो बुरा नहीं मानेगा। मैं संभाल लूंगी ना सब कुछ। सना के आने से घर में काफी सुकून हो गया ना? क्यों, पहले बेसुकूनी थी? नहीं, कुछ पहले भी ऐसा नहीं था, मगर इन दिनों तो मुझे किसी की बहुत ज्यादा जरूरत थी और अल्लाह ताला ने लड़की भी ऐसी दे दी जो सारी नर्सिंग केयर जानती है। ये अच्छा इत्तेफाक हो गया। पहले तो आप सना को लेके बहुत मुखालफत करते थे, कहीं कोई वारदात करके ना भाग जाए। हाँ, खैर सच तो यही है, शुरू में मुझे भी उस पर एतबार नहीं आ रहा था। और अब तो सुकून हो गया ना आपको? हाँ, अच्छी लड़की है, अपने आप में रहती है, बेज़रर सी है, यही अच्छी आदत है उसमें। मैं तो ये सोच रही थी कि मेरे दिन गुजर जाएं तो मैं सना को अम्मी के घर भेज दूं। क्यों, वहाँ क्यों? वो सादिया की तो शादी हो जाएगी ना, अम्मी और बाबा अब बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। अगर सना वहाँ होगी तो सादिया की कमी महसूस नहीं होगी इतनी, और फिर अम्मी का थोड़ा दिल लग जाएगा घर में। तो सादिया की कहीं बात चल रही है? नहीं, अभी तो कहीं बात नहीं चल रही। पापा ने आपसे ही तो कहा था रिश्ता ढूंढने के लिए। हाँ हाँ, ढूंढ रहा हूँ मैं। तुम्हारे साथ वक्त कैसे गुजरता है पता नहीं चलता। और देखो 3 महीने गुजर गए, पर लगता है जैसे 3 पल हो। इसमें आपकी मोहब्बत का कमाल है या फिर मेरी? मोहब्बत में हिसाब किताब नहीं करते मैडम, तुम्हारी हो या मेरी क्या फर्क पड़ता है, होनी चाहिए। बड़ा शायराना जवाब दिया आपने। मुझे बहुत मजा आ रहा है, जिंदगी बहुत हसीन लग रही है। लेकिन हाशिम, बस कभी कभी मैं डर जाती हूँ। क्यों डर जाती? वो इसलिए कि कहीं आपके प्यार में कमी ना आ जाए। मेरा प्यार है मैडम, को बिजली नहीं है जो लोड शेडिंग शुरू हो जाएगी। वो तो ठीक है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन बस कभी कभी बहुत संजीदा हो जाते हैं। खासकर वो मैंने सोचा कि आप लोग डिस्टर्ब ना हो जाए इसलिए। अरे हम लोग क्यों डिस्टर्ब होंगे, बैठो। अभी देर हो गई। अच्छा अम्मी मैं चलता हूँ, अगर याद रहे तो किसी से मेडिसिन मंगवा लीजिएगा। और हाँ, ये किसी छोटे मेडिकल स्टोर से नहीं मिलेगा, किसी बड़े स्टोर जाना पड़ेगा। आप मेडिसिन की बिल्कुल फिक्र ना करें, मुझे सिर्फ एड्रेस समझा दें, दवाइयाँ मैं लेके आ जाऊंगी। लो भाई, इसने तो मेरी सारी टेंशन ही खत्म कर दी। समझ लो। ₹70 के आ गए। अरे तुम वो जो ना जो मेरे को अस्पताल में टीके लगाती थी, है ना? अरे तुम यहाँ? हाँ मैं यहीं पर आता हूँ। अब तुम्हारी फैमिली का क्या बना? तुम्हारी वाइफ मिल गई तुम्हें? नहीं, कोई भी नहीं मिला। मैं जहाँ पहले रहता था ना, वहाँ में गया था, वहाँ कोई और रहता है। पता चला कि बहन जो थी ना, वो भी शादी करके चली गई। अम्मा का भी पता नहीं चल रहा। बड़ा परेशान फिर रहा हूँ मैं अभी तक। ओहो, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ तुम्हारे साथ। तो फिर तुम कहाँ रहते हो, मतलब किसके साथ रहते हो? यहाँ जाते हैं ना, सीधे जाते खब्बे हाथ मुड़ते हैं ना, सामने काली वाला बंगला है, वहाँ रहता हूँ, वहीं काम करता हूँ, वहीं सोता हूँ। चलो खुदा का शुक्र है कि तुम्हें कोई काम मिल गया। सर छुपाने से बड़ा असरा और कोई नहीं होता।
नहीं, मेरे को सड़क छुपाने से कोई फायदा नहीं होता। मैं तो सड़क पे भी सो जाऊंगा, अगर मेरे को पता चल जाए ना मेरी दुल्हन बेगम मुझे मिल जाएगी, मैं सुकून से सड़क पे लम्बलेट हो जाऊंगा। अल्लाह ने चाहा तो वो तुम्हें जरूर मिल जाएगी इंशाल्लाह। और तुम बताओ, तुम अभी वहीं सबकी बम पे टीके लगा रही हो है ना? नहीं, वो हॉस्पिटल तो मैंने छोड़ दिया है। क्यों? ये एक लंबी कहानी है, तो मैं फिर कभी बताऊंगी। तुम भी मेरे को ना अंदर से परेशान लग रही हो, सब ठीक है ना? जिंदगी के इम्तिहान तो खत्म ही नहीं होते। खैर, तुम्हें जिंदगी में शामिल देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ, लेकिन मेरी खुशी को छोड़ो, तुम बताओ, तुम भी किससे प्यार करती थी ना, मिला कि नहीं मिला तुम्हें? हैं? छोड़ो, वो कोई और बात थी। नहीं, और बात नहीं, मेरे को बताओ। चलो मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, मेरे को ना सारी बात इच्ची बिच्ची बताओ, सारी हुई थी। हाँ, मेरी इस मोहब्बत का अंजाम क्या होगा? सलमा की डिलीवरी के बाद ही कुछ हो सकेगा, वरना अगर मैंने पहले कोई इंतहाई कदम उठा लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि सलमा इंतकामी कार्रवाई के तौर पर मुझे मेरे आने वाले बच्चे से महरूम कर दे। अपनी मंजिल पाने के लिए मुझे बहुत सारी नाराजगियों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि सादिया के घर वाले भी मेरी ख्वाहिश की राह में दीवार बन जाए, मगर मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि मैं मुरब्बत एक तरफ रख के साफ अल्फाज में सब कुछ सच सच बता दूं। सादिया मेरे बगैर कुछ नहीं है और मैं उसके बगैर अधूरा हूं। मोहब्बत के मतवालों को अपनी अपनी चाहत मिल जाए, इससे बड़ी खुशी और कौन सी होगी? मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो जाएगा। मुझे तो हैरत हो रही है, तू 2 साल में राहिल को नहीं पहचान सकी। ये बात नहीं है कि मैं उसे पहचान नहीं सकी, मैंने उसे जान लेने के बाद ही अपनी जिंदगी का हासिल समझा था। अगर तुम उसे वाकई जान